हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मौसम तो बहुत अच्छा है, इसीलिए हम करेंगे आज एक बहुत प्यारी सी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, कौन है उनकी लाइफ में जो आने वाला है, दस्तक देने वाला है, या फिर आपके लिए उनके नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। कार्ड शफल कर रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। ऑर्डिनरीनेस, दूसरा कार्ड है एडवेंचर। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आपको एक टिप देती हूँ, आप 11 टाइम्स अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने ही मन में, ताकि उनकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। प्लीज़ बताइए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पर्सन के मन में क्या चल रहा है, बताइए उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। कंडीशनिंग, पार्टिसिपेशन, बताइए कंट्रोल, ओह माय गॉड, गिल्ट, बहुत गिल्टी हैं अपने कर्मों पे। एक कार्ड और लेंगे, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। करेंटली ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में। आइए देखते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा। ठीक है, ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत गलत डिसीजन लिया है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स उनको गिफ्ट दी गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। बहुत ज़्यादा जो भी ब्लेसिंग्स थी, जो भी इनके पास मिरेकल्स आए या कोई भी चीज़ जो इनके फेवर में वर्क कर रही थी, उनको इन्होंने अप्रिशिएट तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। मतलब उन चीज़ों को रख नहीं पाए, उनकी वैल्यू नहीं कर पाए, अच्छे से उसको सहेज के नहीं रख पाए। और हुआ ये लास्ट में कि जो चीज़ें उनको मिली थी वो भी उनसे छीन ली गई, और ये थी उनकी खुद की गलतियों की वजह से। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं लव रीडिंग के एस्पेक्ट में बोलूँ तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया था जो गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स था, और यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी। आइए कार्ड से पूछ लेती हूँ, मुझे थोड़ी कंफर्मेशन चाहिए। प्लीज़ इनके रिलेशनशिप के बारे में बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच की जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप के बारे में बताइए। टेम्परेंस, बैलेंस यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारे चेंजेस। ओके, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि हमारे पास है टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका जो रिलेशनशिप था, आप दोनों की बॉन्डिंग थी, वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी, इतना प्यारा रिश्ता था आप दोनों का। अगर आप दोनों एक हो जाते ना तो आप डिवाइनली गाइडेड होते, क्योंकि डिवाइन ने डिसाइड किया था कि ये कनेक्शन आप दोनों की झोली में डालना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। जो तालमेल था, जो बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में, जो रिश्ते का एसेंस था, वो बहुत कमाल का था। आपकी लाइफ में दूसरों से हटकर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि एक दूसरे को समझ पाना। जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन सामने मिलके ऐसा लगता था कि तो कुछ भी नहीं है, जहाँ से शुरू किया वहीं आके फिर से ख़त्म हुआ, या फिर ये बोल सकते हैं एक नई शुरुआत हुई। हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस, हर बार आपकी बातें अलग, आप दोनों की मेमोरीज़ अलग, दूसरों से हटकर था ये कुछ रिश्ता।
इतना प्योर था, इतना पायस था। लेकिन हुआ ये, आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत वहाँ पे आई जहाँ पे सिर्फ एक जना एफर्ट्स करने लगा इस रिश्ते को बचाने के लिए, प्यार के खातिर। लेकिन जो दूसरा इंसान है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग गए। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन जो हैं, जब वो एक तरफ हो गए, जब वो साइड हो गए, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपने चार्ज लिया। आपने सोचा कि ठीक है, ये मेरा रिश्ता है, ये हमारा रिश्ता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी वजह से चेंज हो रहे हों, थर्ड पार्टी के आने की वजह से या किसी मुश्किलों की वजह से, लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस रिश्ते को बचाऊंगी या फिर मैं इस रिश्ते का चार्ज लूँगा और कुछ भी हो दाव पे हमें इसे बचाना है। हम दोनों को मिलकर काम करना है ताकि हम दोनों इस रिश्ते को बचा सके और आगे तक लेके जा सके, क्योंकि दिक्कतें किस रिश्ते में नहीं आती। तो आपने भी कुछ ऐसा सोच के चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इस रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा ना ऑफ सिंक चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आपको चीज़ें संभालनी पड़ती थी, उनको समझाना पड़ता था। वो बहुत बार ऐसा था कि वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे ले रहे थे कि ठीक है, कर लेंगे, रिश्ता ही तो है, यहाँ पे ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम फालतू की चीज़ें कर रहे हो और मैं बिज़ी हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब जिस चीज़ पे काम करना था, जिसे इम्पोर्टेंस देनी थी, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था। यहाँ पे आया है टेम्परेंस। अगर आप दोनों सिंक्रोनिसिटी से, दिल और दिमाग से एक दूसरे को बैलेंस करके सोचते और एक दूसरे का साथ देते, तो ये रिश्ता आज एक अलग ही मुकाम पे होता। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब हुआ क्या है, दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, शुरू में आपके पार्टनर ने इसको बहुत ऑर्डिनरी बात समझी। उनको लगा कि ठीक है, अगर कोई चीज़ शुरू हुई है उसका ख़त्म होना तो बनता ही है, तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, कोई ना कोई और मिल जाएगा जो हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो उनको ना एक मौका मिला कि चलिए ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हुआ तो उससे आगे बढ़ने के लिए कुछ एडवेंचर किया जाए। तो वो क्या करते थे, बहुत सारे नए लोगों से मिलते थे, काफ़ी पार्टीज़ में जाना या फिर सेलिब्रेशन वगैरह करना, ये सारा कुछ होता था। बेसिकली वो अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जहाँ पे वो पुरानी चीज़ों को भूल कर धीरे धीरे आगे बढ़े। एक्चुअली वो हील नहीं हो रहे थे, वो उन चीज़ों को ना भुला के अपने आगे एक धुंधला सा माहौल बना के चल रहे थे ताकि पास्ट की चीज़ें उनको परेशान ना करें। ये चीज़ें काम आई तब तक जब तक वो दूसरों के साथ रहते थे, भीड़ में रहते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने फील किया कि मेरे आसपास सच्चा कोई नहीं है, जेन्युइन कोई नहीं है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुज़र रहा है और वो एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ खुशी या फिर फ़न ऊपर ऊपर से है, लेकिन अंदर से हर कोई टूटा हुआ है। हर किसी ने किसी के साथ गलत किया है जो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और कहीं ना कहीं वो भी वही कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट हालत मैं बताती हूँ, क्लिंगिंग टू द पास्ट। उनके मन में हर रोज़ हर सेकंड ये बातें चलती रहती हैं कि जो पास्ट में मेरे पास चीज़ थी, अगर उनकी वो वैल्यू कर लेते तो आज कुछ और होता, आज ये सिचुएशन ना आती। उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा जैम कर रही है, दिमाग बिल्कुल उनका तितर बितर हो रखा है कि क्या करें क्या करें। ये देखिए, गिल्ट, इतना ज़्यादा गिल्ट, पछतावा, एक प्यारे से रिश्ते को खो देने का पछतावा, एक प्यारे से इंसान को खो देने का पछतावा। ये चीज़ें उनको सोने नहीं देती, ये चीज़ें उनको उठने नहीं देती, ये चीज़ें उनको सांस नहीं लेने देती। स्ट्रेस, चीज़ों को ठीक कैसे करें। एक तो इसका स्ट्रेस कि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, एक उसका स्ट्रेस कि आप और किसी के साथ तो नहीं हैं, और सबसे बड़ा स्ट्रेस कि आपको वापस कैसे लाया जाए। क्या आप उनको कभी भी एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप फिर से, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो वैसा हो पाएगा? ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस, गिल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। उनको, दे आर गोइंग क्रेजी। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, क्या कर दिया उन्होंने। सब कुछ तहस नहस कर दिया, और जिसके ज़िम्मेदार भी वही है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करने की, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की बैलेंस में लाने की, बहुत कोशिश की अपने आप को चेंज करने की, लेकिन मीनवाइल वो उसमें और ज़्यादा धंसते चले जा रहे हैं। आपकी पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है,
ठीक है, एक कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे, अपने आप से कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके दिमाग में एक साथ लाखों चीज़ें चल रही हैं। किसी एक पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ उनके आसपास की चीज़ें भी बहुत ख़राब है। दूसरों के साथ रिश्ते सही नहीं हैं, किसी से भी बात करते हैं तो सडनली गुस्सा आ जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, मूड बहुत चिड़चिड़ा सा हो रखा है इस टाइम। क्योंकि ना लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लव, जिससे आप प्यार करते हैं, आपको फाइनली वो मिल जाए, लेकिन आप अपनी ही गलतियों की वजह से उनको ठुकरा दें, अपनी ही आँख पे पट्टी बंधने की वजह से उनको अपने से दूर कर दे, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। यहाँ पे काढ़ा है कंडीशनिंग, ऑर्डिनैरिटीज़ एंड दूसरा है यहाँ पे पार्टिसिपेशन। देखिए, अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे अलाइन में लाया जाए, अपने चक्रास कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, बोल नहीं पाते थ्रोट चक्रा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है, जैसे कि यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारा गिल्ट है, स्ट्रेस है, तो ये सारे चक्रा अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अभी भी जारी है। आपके पर्सन चाह रहे हैं किसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को बैलेंस करें, किसी तरीके से ये चीज़ें अगर एक एक भी मुट्ठी में हाथ में आने लग जाएं, सक्सेस दिखना हो जाए या फिर अच्छे की तरफ बढ़ने लग जाए, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो तभी वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। अभी इस वक्त आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप से कनेक्ट करने की, चीज़ों को समझने की, और जो भी चीज़ें उनसे गलती से हो गई या फिर जानबूझ के ही सही, आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, आपकी कदर उन्होंने नहीं की, तो वो कोशिश कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को दोबारा से अपने पावर में ला पाएँ। वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में ला के वो सारी चीज़ें रिक्रिएट कर सकें जो उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस की थी। वो यही चाहते हैं कि आपको जल्दी से आके अप्रोच करें। ये चीज़ मैं कंफर्म करती हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स से। ये देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली तैयारी कर रहा है आपके पास आने की। ये देखिए कैसे वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे फुल ऑफ लव, एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रिंस चार्मिंग की तरह, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पसंद है, कैसा पसंद है, आपको कैसे आके सरप्राइज़ दे, आपको कैसे आके आपसे अपोलोजाइज़ करे, ताकि एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांग सके, आपके साथ जो किया उस गिल्ट से फ्री हो सके। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। समय का पहिया, समय का चक्का फिर से घूमने चला है। चीज़ें सेम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। कुछ ऐसा जो आपकी सोच से परे है, कुछ ऐसा जो आपने अपने मन में अभी तक सोचा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन से आंसर्स मांगिए, डिवाइन से कहिए जो भी कुछ आपने किया ठीक किया, अब आगे क्या, आपके ऊपर सब कुछ है। आइए कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे यहाँ पे। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द वर्ल्ड ऑफ योर हार्ट पोर्टल। देखिए एक सेकेंड, टेक अ ब्रेक। इन सारी चीज़ों से एक ब्रेक लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कार्ड और लेंगे, ब्रेक द चेन। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। एंजल्स हमेशा आपके पास है। इनर टेम्पल, टेक अ ब्रेक, ब्रेक द चेन। ठीक है, ये देखिए इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपनी मन की शांति, आपकी सोल का सुकून, रूह का सुकून। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए, ब्रेक लीजिए। लाइफ्स अ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। हमेशा ट्रेडमिल पे आपको नहीं भागना है, हमेशा अपनी लाइफ को बिजी नहीं रखना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, उसे आराम दीजिए। प्लीज़ उस ट्रेडमिल को बंद कीजिए, हमेशा वर्कआउट नहीं करना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो चीज़ें आपको सुकून देती है, कोई सॉन्ग सुन लिया, कहीं वॉक पे चले गए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। एक बहुत अच्छी एडवाइस दूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, एक काम कीजिए, अपनी चप्पल उतारिए, अपने शूज़ उतारिए, खाली पैर घास पर चलिए, बहुत सुकून देगा। इनफैक्ट आपको ग्राउंडिंग एनर्जी मिलती है, ब्रेन में जो नर्व्स है वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कार्ड आया है ब्रेक द चेन एंड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, राइटिंग द फ्यूचर। ये देखिए, हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। आपको करना ये है कि जितने भी प्रीवियस पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कर दीजिए, मत सोचिए उनके बारे में, जो हुआ जाने दीजिए। देखिए एक किताब है,
उसमें आप लिख रहे हैं। जो पन्ने भरे जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। जो पन्ने अभी तक कोरे हैं, प्लेन है, वहाँ पे हम दोबारा से लिखाई कर सकते हैं। वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। जो गया वो गया, जो आगे की तरफ आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, ब्रेक लीजिए, अपने इनर पीस की तरफ ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप के पास दोबारा से लौट आइए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। आइए बात करते हैं कमेंट सेक्शन में, लेके आऊँगी आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।